हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम क्लास 6 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? फॉल्स हमें नहीं बताना है, सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट। तो चलिए हम देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अब बताइए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोई अगर नंबर 3 से जो डिविजिबल है, क्या वो 9 से डिविजिबल होगा? तो सबसे पहले तो आपको डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिकॉल कर लेना है। तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या है? यूनिट प्लेस पे 0। 3 से क्या है? सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। 4 से क्या है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। 5 से क्या है? यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो। 6 से क्या है? 2 और 3 से जो डिविजिबल हो 6 से होगा। 7 से क्या है? यूनिट प्लेस को 2 टाइम्स कीजिए और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से उसको माइनस कर लीजिए। अगर वो डिविजिबल है 7 से या 0 है तो 7 से रहेगा। 8 से क्या है? लास्ट 3 डिजिट जो है वो शुड बी डिविजिबल बाई 8। 9 से क्या है? सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। 10 से क्या है? यूनिट प्लेस पे 0। और 11 से क्या है? सारे ऑड प्लेस को ऐड कर लीजिए, सारे इवन प्लेस को ऐड कर लीजिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा? शुड बी ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 11। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि बोल रहा है कि कोई नंबर 3 से जो डिविजिबल है, क्या वो 9 से डिविजिबल होगा? तो आप बताइए होगा क्या? तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि जो आप 12 को देख लीजिए। 12 क्या है? 12 क्या है? 3 से डिविजिबल है। 3 4 जो 12, क्या 12 9 से डिविजिबल है? तो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है। दूसरा देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो ऑफ कोर्स होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे 9 से डिविजिबल क्या है? 18 है। 18 3 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल क्या है? 27 है। क्या 27 3 से डिविजिबल है? तो है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई नंबर अपर नंबर मीन्स हायर नंबर से डिविजिबल है तो उसका जो भी फैक्टर होगा उससे वो मस्ट बी डिविजिबल होगा। तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया? ट्रू हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 एंड 6। अब बताइए कोई नंबर जो 18 से डिविजिबल है, क्या वो 3 एंड 6 से डिविजिबल होगा? तो 18 से डिविजिबल है। देखिए 18 क्या है? हायर नंबर है और ये दोनों क्या है? छोटे नंबर है। तो हम बोलेंगे कि अगर 18 से डिविजिबल है तो 6 और 3 से भी डिविजिबल होगा। कैसे? चलिए एग्जांपल के तौर पे 36 ले लेते हैं। 18 टू जा 36, क्या 36 3 से डिविजिबल है? तो है। 6 से डिविजिबल है। तो आप बोलेंगे स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो 18 से डिविजिबल होगा वो मस्ट बी 3 एंड 6 है। क्यों? क्योंकि 3 एंड 6 क्या है? 18 के फैक्टर है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। तो 18 के 3 और 6 क्या है? फैक्टर है। और जब अगर 18 से अगर डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से मस्ट बी डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अच्छा 9 और 10 से पहला जो नंबर होगा जो डिविजिबल होगा वो कितना होगा? 90 ही होगा। क्योंकि 9 और 10 से दोनों से डिविजिबल कोई दूसरा पहला डिजिट होगा ही नहीं। तो पहला डिजिट क्या होगा? 90 होगा। दूसरा डिजिट क्या होगा? 90 का जितना मल्टीपल होगा वो सारे हो जाएंगे। तो हम स्टेटमेंट को बोलेंगे ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अच्छा दो नंबर जो कि को प्राइम है, को प्राइम नंबर आप क्या समझते हैं? को प्राइम नंबर में हमने देखा है, क्या देखा है कि को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसमें जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक हो, एक के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो चलिए टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर लिख लेते हैं। कौन कौन से नंबर लिख लेंगे? कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। जैसे एक नंबर 4 ले लीजिए और दूसरा नंबर क्या है? 15 ले लीजिए। अब 1 2 4 इसका फैक्टर हो गया। 15 का फैक्टर क्या हो गया? 1 3 5 15। अब इसमें क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ एक है। अब क्या इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दो नंबर को प्राइम है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। क्या इस दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर है?
तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अच्छा, जो भी नंबर 4 से डिविजिबल है क्या वो 8 से डिविजिबल होंगे। तो हमेशा आप याद रखिए कि जो अगर स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर 4 क्या है, स्मॉल नंबर है बाई 8, 8 के कंपैरिजन में 4 छोटा है, तो 4 से जो डिविजिबल होगा वो जरूरी नहीं है कि 8 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि एग्जांपल के तौर पे 12 ले लीजिए, 4 से क्या है, 4 3 जा 12 फुल डिविजिबल है, लेकिन क्या 12 8 से डिविजिबल है, तो नहीं है। तो इस तरह हम बोल देंगे कि जो लोअर नंबर है अगर उससे कोई नंबर डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि उससे बड़ा वाला जो नंबर है 8 है उससे डिविजिबल होगा। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जी करते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, वो सारे नंबर जो कि 8 से डिविजिबल है मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो हमने यहाँ भी सीखा था अगर बड़े से डिविजिबल हो तो छोटे से डिविजिबल होता है, और अगर बड़े से डिविजिबल है तो छोटे से डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। क्यों ट्रू हो गया, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। 8 से जो डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल 16 8 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 क्या है, 8 का एक फैक्टर है, और 8 से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। चलिए एक क्वेश्चन एच देखते हैं। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स, अगर कोई एक नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड दो नंबर को सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम। अब चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सपोज कीजिए दो नंबर आपके पास 4 और 6 है, इन दोनों नंबर को सेपरेटली कोई नंबर डिवाइड करता है, तो कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 4 और 6 क्या है, 2 से, दोनों भी डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है। तो बोल रहा है क्या 2 इन दोनों के सम 4 प्लस 6 10 को भी डिवाइड करेगा, तो ये 10 भी क्या है आपका 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स, दो नंबर्स को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, कौन सा नंबर, 2। दो किसको किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को भी कर रहा है, 6 को भी कर रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है ये नंबर दोनों के सम को, दोनों का सम मतलब एडिशन 10 जो आ रहा है उसको भी ये नंबर डिवाइड करेगा। तो ये कर रहा है यहाँ पे। आप क्या देख रहे हैं कि 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और इसके सम 10 को भी डिवाइड कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसके अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट और है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स। अब चलिए सपोज कीजिए कोई नंबर 7 है एंड 8 है, ठीक है, 7 और 8 का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ 7 एंड 8 क्या हो जाएगा, 15। अच्छा चलिए 15 को सपोज आप 3 ले लीजिए, 3 से 15 डिविजिबल है 5 टाइम्स में, यस। लेकिन क्या ये 3 7 और 8 को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। 3 से 7 डिविजिबल है, तो नहीं है। 3 से 8 डिविजिबल है, तो नहीं है। लेकिन इसका सम जो हो रहा है 7 और 8 का सम 15, वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स कितना हो रहा है, 15। इस नंबर को एक नंबर 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो क्या इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। क्या ये 3, ये जो दो नंबर है 7 एंड 8, उनको सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। अच्छा चलिए यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, फैक्टर ट्री क्या होता है। अभी तक आपने फैक्टर को सीखा है कि 60 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 4 6 5 6 लाइक दैट, 12 10, उस टाइप से आपने हमने सीखा है फैक्टर निकालना। अब हम यहाँ पे एक फैक्टर ट्री बनाएंगे। फैक्टर ट्री क्या होगा, फैक्टर ट्री बनेगा कि सबसे ऊपर बड़ा नंबर जिस नंबर का हमें फैक्टर करना है, उसके नीचे उसके किसी भी दो प्रोडक्ट को लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 60 है, अब 60 का ये जो दो लेग बनेगा 60 से। अब इन दो लेग का, ये दो लेग में जो प्लेसेस भरे हुए हैं वो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 60 मिलेगा। तो 6 इंटू 10 60 होगा। अब 6 को भी फर्दर आप डिवाइड कीजिए, 6 को आप फर्दर डिवाइड कहाँ तक कर सकते हैं, 2, और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा।
तो क्या 2 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या इसको फर्दर हम कर सकते हैं, तो 2 एंड 3 को फर्दर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका और फर्दर कोई फैक्टर नहीं है। बहुत कर सकते हैं तो 1 एंड 2 कर सकते हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 3, बट उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो देखेंगे कि हम 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो चलिए 60 का हमने क्या किया, 2 लेग बनाया। 60 से क्या हमने किया, 2 लेग बनाया। फैक्टर ट्री बनाने के लिए हम कर रहे हैं 60 जैसे दिया हुआ है, इसका फैक्टर करना है तो हमने 2 लेग बनाया। 2 लेग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, दो फैक्टर ऑफ 60, और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 इंटू 6 60 हो गया, या फिर 15 इंटू 4 भी हो सकता था, 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, या 30 इंटू 2 भी 60 हो सकता था। तो आप किन्हीं भी दो नंबर्स को, प्रोडक्ट को इसके लेग में रखिए। उसके बाद उसको फर्दर आप क्या कीजिए, उसको फैक्टर कीजिए, उसके स्मॉलर फॉर्मेट में लिखिए। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू क्या मिलके 10 बनेगा, तो 5 इंटू टू मिलके 10 बनेगा। तो हमेशा आपको याद रखना है जो सेम लेवल पे हो, ये देखिए ये दोनों सेम लेवल पे है, तो ये सेम लेवल का मल्टीपल क्या होगा, ऊपर वाले का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये प्रोडक्ट में हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर लिख लिया, 3 एंड 2 मिसिंग था। अब चलिए यहाँ पे 60, एक लेग में 30 दिया है, दूसरे लेग में क्या होगा, तो किन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, तो 30 इंटू 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। अब चलिए 30 को इसने क्या किया, दो फिर से फर्दर लेग में ब्रेक किया है, तो 10 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 3 के साथ, 10 3 जा 30। सिमिलरली यहाँ 10 आ गया, अब 10 में दोनों लेग खाली है, तो 10 को हम किन दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, तो क्या 5 और 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा, 5 और 2 और 2 और 5, इसके अलावा कोई और है नहीं है, तो हम 5 और 2 लिख दिए। तो हमने सारे मिसिंग नंबर को कैसे कर दिया। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है एक चीज कि जो जो सेम लेवल पे नंबर है, जैसे ये बॉक्स सेम लेवल पे है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसका ऊपर वाला आना चाहिए। जैसे ये दोनों सेम लेवल पे है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, ये दोनों सेम लेवल पे है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें उसका ऊपर वाला मिलेगा। तो आपको दिमाग में ये रखना है, और वैसे आप मल्टीप्लाई करके अपर प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, विच फैक्टर्स आर नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कौन सा नंबर नहीं रहता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम जल्दी से यहाँ पे जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है और उसे कैसे निकालते हैं। अभी आपने फैक्टर ट्री देख लिया कैसे हमें बनाना है फैक्टर ट्री, तो प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लीजिए कोई नंबर 16 दे दिया, बोला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली या तो आप इसका ट्री बना लीजिए, फैक्टर ट्री बना लीजिए, या फिर आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है डिवाइड करना। अब देखिए 16 किसके टेबल में है, 2 की टेबल में है, 1 से नहीं स्टार्ट करना, आपको 2 से स्टार्ट करना है, 8 टाइम्स में जाएगा, फिर क्या है 2 से फिर 4 टाइम में जाएगा, फिर 2 से क्या है 2 टाइम में जाएगा, फिर 2 से क्या है 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, या फिर आप लास्ट में 2 ही छोड़ दीजिए। तो इसको आप बोलेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए चारों को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे 1 आया है, 1 को हमें कंसिडर नहीं करना है, तो आपका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो आप 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए ऐसे लिखना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। जैसे हो गया 36, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए 2 की टेबल में देखिए, तो यस कितना टाइम में, 18 टाइम में, फिर क्या है 2 की टेबल में जाएगा, यस, अब 2 में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा, 3 में जाएगा। इसके फर्दर भी आप ले सकते हैं,
या फिर यहीं पे छोड़ दीजिए और इसका लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। पीएम इज इक्वल्स टू प्राइम फैक्टराइजेशन, जितना ये यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट है और 2 3 3 3 इन सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। ये क्या हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो 36 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसमें 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, विच फैक्टर आर नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसमें किसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया 1। 1 will not be considered during क्या पीएम, पीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएम मत लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। पीएमएफ लिख सकते हैं या पीएमएफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या लिखना है, 1 नहीं लिख के बाकी सबको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।